जीवन शैली में संयम और अनुशासन को प्रतिष्ठित करने का संगान है और अनुगुंजन है। आज नवदृष्टियां गोचर नयन में, मंत्र सम स्वर फूंकती अंतःकरण में, वैखरी से परापश्यंती तलक धारणा बन शुद्ध अंतर जगत में अभिव्यक्त होती व्यक्ति में अभिव्यक्ति में। देवियों और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम का सौरभ है इस देश के प्रखर संत यशःपूत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्योत्तम शिष्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक उपाध्याय डॉक्टर गुप्त सागर मुनि जी की मंगल सन्निधि। हम आज के इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों से भावपूर्ण निवेदन करते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान करने के मंगल भावों के साथ कृपया दीप प्रज्वलित कर और चित्र अनावरण कर इस कार्यक्रम का अथ करने की कृपा करें। आप सभी अतिथियों से मेरा विनम्र निवेदन, कृपया आप दीप प्रज्वलन करने के लिए पधारने की कृपा करें। हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारे। हर्ष नीर छलके हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारे। धन्य है जिनागम आपका समागम, धन्य है जिनागम संतों का समागम। वर्षों के साथ बुझी छाई बहारे। हर्ष नीर छलके धन्य है जिनागम संतों का समागम, धन्य है जिनागम संतों का समागम। वर्षों के साथ तुझी छाई बहारे। हर्ष नीर छलके हर्ष नीर छलके हर्ष नीर छलके। विद्या के सागर में बसी एक नाव, विद्या के सागर में बसी एक नाव। पूजनीय गुप्ती सागर गुरु की चरण छाप, हमको जो मिल गए हम धन्य हो गए, हमको जो मिल गए हम धन्य हो गए। गुरु जी के भक्त हम अनन्य हो गए। संतों का समागम कोटि कोटि वंदन, चरण धूलि चंदन मस्तक पे धारे निज भाग सवारे। हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, देवियों और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं मंगल मूर्ति, समर्पित संगणक विद्वान वेत्ता, प्रतिबद्ध और अनुशासित शैक्षणिक प्रशासक माननीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, जो जनोन्मुखी संवेदनाओं के अतिभू प्रचेता हैं और हैं सत्य के अतिलौल्य आग्रही भी, जिनके चिंतन में होती है सदैव स्पंदित सार्वभौम समत्व एवं अनेकांत चिंतन की अभिख्या। देवियों और सज्जनों,
मूल्यनिष्ठ शिक्षा और प्रामाणिक जीवन जीने की प्रतिबद्धता रखने वाले प्रोफेसर योगेश सिंह जी जैसे संकल्पशील, कृतित्व दक्ष और श्रीयुत मानोन्नत अखिल गुण गौरवालंकृत विद्वान शैक्षणिक प्रशासक का परम पूज्य उपाध्याय श्री की मंगल सन्निधि में हार्दिक अभिनंदन है। और ये हमारे मंगल भाव हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के आशीष से संबलित हो, आपके जीवन में चतुर्दिक उत्कर्ष का अनुभव हो। हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं अपने हृदय के मंदराचल से बहते स्नेह और प्रेम की अविरल धारा के संग, और आग्रह है सत्वेषु मैत्री के संप्रसारक मित्र प्रवर परम आत्मीय से कि वे हमारे मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें उत्तरीय अर्पण, पुष्पगुच्छ समर्पण, प्रतीक चिन्ह के अर्पण से। और साथ ही साथ अपने माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि वे परंपरा के अनुरूप परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर अपना पुण्य संचय करें। नमस्कार। राष्ट्रीय संत आचार्य गुप्त सागर जी महाराज, प्रोफेसर संजीव शर्मा, प्रोफेसर नरेश धतीज जी, प्रोफेसर नलिन शास्त्री, मंच पर उपस्थित सभी विद्वान, जैन धर्म के श्रेष्ठ विद्वानों का, और आज इस सभागार में जो सभी उपस्थित हैं, मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, आप सभी जानते हैं कि 100 वर्ष पूरा किया, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, और उसमें जैन धर्म का कार्यक्रम हो और राष्ट्रीय संतों का आगमन हो, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। और आज का जो कार्यक्रम है उस पे किस विषय पे है कि उदय विकसित भारत का जैन धर्म एवं दर्शन का योगदान, यानी जो भारत विकसित होगा तो उसको विकसित करने में जैन धर्म का, जैन दर्शन का, जैन मूल्यों का कैसे समावेश होगा और कैसे उसमें उसका योगदान होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा। तो सबसे पहले मन में आता है कि ये संकल्प लिया, इसका मतलब क्या है। एक सिंपल सा मतलब पहला आता है कि 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। स्वाधीन हुआ मीन्स हम स्व के अधीन आ गए, ब्रिटिश राज्य से मुक्ति मिली। लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, स्वाधीन हुआ, हमारा शासन आया। लेकिन अब ये तय किया, अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें अपने तंत्र, अपने सिस्टम, अपनी परंपरा को भी एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो ये जो विकसित भारत अभियान है, ये स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक का अभियान है। ऐसा मानते हैं कि 100 वर्ष में हमने तय किया है कि हमारे अपने तंत्र, अपने सिस्टम, अपनी प्रोसेसेस, अपने प्रोसीजर्स होंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार और भारत के सभी लोगों का अभिनंदन भी करूंगा कि इतना बड़ा संकल्प हम सबके भरोसे भारत के प्रधानमंत्री ने लिया। एक और बात, बहुत विकसित भारत की जब बात करते हैं, ये इसका मतलब ये है कि आज हमारी जो इकोनॉमी का साइज है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इसको $25 ट्रिलियन जाना है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये आसानी से होगा ऐसा भी नहीं है। हम सबकी समझ, हम सबकी मेहनत, हम सबका जीवन इसमें लगना चाहिए। ये तभी होगा कि हम $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेके जाएंगे। और ये कैसे लेके जाएंगे, इसका जो सूत्र है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। भारत की अभी 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, हमें चाहिए 9% की 2047 तक। और पिछले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट आई 8.4%, जो संसार में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। यानी हम अच्छा तो बहुत कर रहे हैं। अभी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम 2030 के बाद हर साल अपनी इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन ऐड करेंगे, और पहला $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को आजादी के बाद 60 साल लगे। उसके बाद वो
2007 में हम पहली ट्रिलियन बने, 2014 में 2 ट्रिलियन बने, 2019 में 3 ट्रिलियन बने और आज 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। यानी दूर बहुत जाना है और ग्रोथ रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस विकसित भारत जैसे बनेगा या एक अभियान हमारा है, तो इसमें जैन धर्म और दर्शन का योगदान होना भी चाहिए। क्योंकि जब भी हम जैन धर्म को याद करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? कुछ शब्द आते हैं इमीडिएटली। क्या शब्द आते हैं? करुणा, दया, संस्कार, सद्गुण, अहिंसा, परोपकार, सदिच्छा। ये सारे मानवीय मूल्य जो हैं जैन दर्शन के कोर में हैं। अभी गुजरात के इससे पहले राज्यपाल थे माननीय ओम प्रकाश कोहली जी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे, अभी हमारे बीच नहीं है वो कहा करते थे, उन्होंने एक बहुत बार कहा कि पढ़े लिखे लोगों में करुणा की कमी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। यानी जो व्यक्ति पढ़ लेता है, किसी पद को पा जाता है, तो उसके अंदर करुणा के भाव की कमी आ जाती है। अगर जैन धर्म का दर्शन व्यक्ति के मन में आएगा तो ये करुणा का भाव जो मूल भाव है वो व्यक्ति को वैसा न बनने की तरफ प्रेरित करेगा। इसी कारण से, क्योंकि हम विकसित भारत की जब बात करते हैं तो भारत को संभालने के लिए, इसको बनाने के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति चाहिए जो कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने का दम रखें और कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी भगवान ने कहा है तो सही कहा होगा कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। हम जो काम करते हैं उसमें यदि हम सबसे अच्छा करते हैं, डिवोटेड हैं, कमिटेड हैं, वही योग है। आप प्राध्यापक हैं, बहुत सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, अगर, क्योंकि योग के बारे में एक बात सही कही जाती है वैसे तो, कि योग मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और भावनाओं को संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। तो 1 घंटे सुबह योग करना चाहिए, रामदेव जी भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे योग करते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं और उसके बाद क्लास नहीं पढ़ाते, उस समय जब आपकी क्लास का टाइम है, आप कैंटीन में पाए जाते हैं, समोसे खाते पाए जाते हैं, गप्पे लगाते पाए जाते हैं, असल योग आपका वो नहीं है जो सुबह किया आपने। योग वो है जो आपसे अपेक्षित है। इसीलिए भगवान ने कहा कर्म योग, ये सबसे श्रेष्ठ योग है अगर हम योग की बात करते हैं। और जैन धर्म अच्छे मन और स्वस्थ तन का निर्माण करने की बात करता है। एक घटना है, मैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था, तो उस समय हमारे सिंडिकेट के अंदर कई जैन समाज के लोग थे, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स थे। तो मेरे पास एक दिन आए कि आपसे हमारे जो संत हैं वो मिलना चाहते हैं, महाराज जैसे महाराज जी बैठे हैं ऐसे संत हैं, वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा उनको इतनी दूर क्यों बुलाना है, मैं वहां चला जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, वो यहीं आके मिलना चाहते हैं। मैंने कहा वो पैदल चल के आएंगे, उनको दिक्कत होगी, लेकिन वो आए मेरे पास। अब देखिए क्या प्रश्न था, उन्होंने क्या कहा कि महाराजा बड़ौदा ने जैन समाज के प्राचीन ग्रंथ, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ विश्वविद्यालय के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को दिए थे और हमारे पास हैं वो, और वो प्राकृत और पाली भाषा में लिखे हुए हैं। आज प्राकृत और पाली भाषा को जानने वाले बहुत कम हैं और आपके ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में तो नहीं ही है कोई जो इस भाषा को जानता है। तो हमने एक प्रोजेक्ट लिया है कि इनको ट्रांसलेट किया जाए हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, ताकि ये जो ज्ञान का भंडार है ये नई हमारी जो आने वाली जनरेशंस हैं उन तक जाए, उनको समझे, वरना ये उनके साथ चला जाएगा। कितना एक सहज लेकिन अच्छा कार्य वो करना चाहते थे। तो मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि आपका एक नियम है कि एक दिन में इन ग्रंथों को हम 6 पेजेस देंगे सिर्फ आपको, और आप उनको 6 पेजेस ले जाइए, पढ़िए, ट्रांसलेट कीजिए, जो करना है करिए। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये कौन सी सोच हो गई। रेलेवेंट लोगों को बुलाया गया, इंस्टीट्यूट के लोगों को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये ग्रंथ तो बहुत अच्छे हैं, पर यदि हम इनको दे देंगे तो हमारा जो एकाधिकार है, हमारी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा आपकी मोनोपोली कैसे है, ये तो ज्ञान है, आप इसके कस्टोडियन तो हो सकते हैं, ओनर तो नहीं है ना।
आपने तो क्रिएट नहीं किया, हमारे फोर फादर्स ने क्रिएट किया, तो इसमें तो उन्होंने कहा कि इसका डिजिटाइजेशन कराना चाहिए, और उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ जो लगेगा जैन समाज देगा, जैन समाज उसको देने के लिए सक्षम भी है और हम देंगे। आप हैरान होंगे, उसको एग्जीक्यूट कराने में बहुत आसानी से नहीं कर पाए। हमने किया, लेकिन उनको दिए, क्योंकि वो लोग आते थे, पैदल चल के आते थे, ट्रांसलेशन का काम है, इतना जरूरी काम वो कर रहे थे। एक बड़ा अच्छा ये जो प्रवृत्ति हुई कि हमें कंटेम्प्रेरी रहना है और ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम इस पीढ़ी का है, जो आज पीढ़ी है, जो उस समय है। इतना बड़ा काम जैन समाज ने किया। तो ये जो मन है ना, इसको बदलने की और इस मन को बड़े करने की आवश्यकता है। यह प्रवृत्ति हमको जैन समाज से सीखनी चाहिए। और अगर भारत को विकसित होना है, अच्छे मन को तैयार करने का जो काम है, संस्कार से भरे, देश से प्यार करने वाले अच्छे इंसानों का निर्माण जो करना है, वो जैन दर्शन के माध्यम से हो सकता है। पर एक बात जो मेरे मन में कई बार आती है कि अहिंसा जो है वो कोर में है, पर अहिंसा कितनी, कब, कहां और कब तक? अहिंसा कितनी, कब, कहां और कब तक? क्योंकि जैन धर्म का दर्शन कहता है, एक बहुत अच्छी बात कहता है कि स्थायी समाधान केवल हृदय परिवर्तन से संभव है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि स्थायी समाधान हृदय परिवर्तन से संभव है, लेकिन दुष्टता छोड़ता तो नहीं है ना। युद्धों से समाधान नहीं निकलते, ये तो ठीक है, लेकिन दुश्मन पिटे बिना टेबल पर आकर बैठता तो नहीं है ना। ये जो एक बात है, इस पर भी एक विचार करने की आवश्यकता है कि अगर अच्छे समाज, अच्छे व्यक्तियों से सब अच्छा हो जाता तो भगवान राम, कृष्ण और सारे भगवानों को इतना परेशान और संघर्ष क्यों करना पड़ता? दुष्टता छोड़े, ये बड़ा दुष्कर कार्य है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं स्थायी समाधान केवल हृदय परिवर्तन से होगा। और अहिंसा को परम कर्तव्य माना है, अहिंसा को परम कर्तव्य माना है। और जो एक बात है बहुत सही, एक भगवत गीता का श्लोक है जो बहुत कोट सब लोग करते हैं, और मैं जैन समाज के लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो थोड़ा अगर कुछ गलत बोलूं तो मुझे माफ भी कीजिएगा। मैं साधारण आदमी, साधारण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि अहिंसा परमो धर्म, ये हम कहते हैं, मानते हैं, हमारे ब्लड में भी है और कोशिश भी की जाती है और सही भी बात है। लेकिन जो इससे अगली लाइन है उस पर हम बात नहीं करते हैं, इससे जुड़ी हुई है ना। जिसने ये बात कही गीता में, उन्होंने तो पूरी बात कही, हमने आधी बात ले ली कि अहिंसा परमो धर्म। पर इससे आगे की लाइन क्या है? धर्म हिंसा तदैव च, मतलब अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, ये ठीक है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी श्रेष्ठ मार्ग है। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं कि ये उससे भी श्रेष्ठ मार्ग है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब धर्म की बात करते हैं तो व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है, राजा का धर्म अलग हो सकता है, होना चाहिए। इसका जो घालमेल हुआ ना, हमने 800 साल की गुलामी देख ली इसके अंदर। यानी राजा का, सरकार का पहला काम है सीमाओं की सुरक्षा, उनका दूसरा काम भी यही है सीमाओं की सुरक्षा, तीसरा काम भी यही है सीमाओं की सुरक्षा, और सरकार का 10वां काम भी यही है सीमाओं की सुरक्षा। 11वां काम उसके बाद में आता है कि उसकी सीमाओं में कोई भूखा न सोए। पहले 10 काम में अगर हमको युद्ध करना पड़ता है राष्ट्र की सीमाओं को बचाना, ये भारतीय समाज को, भारत के लोगों को बहुत जरूरी सीखना है। कल को जब विकसित हो जाओगे ना, तो खतरे बहुत अलग तरह के होंगे और बढ़ जाएंगे वो। ये एक बहुत जरूरी बात है। इसीलिए मैं सोचता हूं कई बार, अहिंसा कितनी, कब, कहां तक? कुंवर बेचन साहब हैं, हिंदी के बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूं, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। यानी बड़े होकर व्यक्ति बड़ा रहे, इस पर तो शिक्षा में काम ही नहीं हुआ। इसमें तो शिक्षा में बात ही नहीं हुई कि किसी व्यक्ति को शिक्षा, अब हमारे परंपरा में बोलते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आनी चाहिए, पर विद्या से तो अहंकार आ रहा है देश में। ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि विद्या से अहंकार आ रहा है। यानी विद्या में परिवर्तन की आवश्यकता है कि विद्या से विनय आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। इसीलिए बड़े हो, जब आपसे कोई मिलकर जाए ना, तो उसको ये भाव नहीं आना चाहिए कि कुर्सी तो बड़ी थी पर उस पर आदमी छोटा बैठा हुआ था। ये जो बड़ेपन का भाव है,
इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। जब हम विकसित भारत के लिए नागरिक तैयार करने की बात करते हैं कि जब आपसे कोई मिलके जाए तो उसके मन में ये भाव आए कि कुर्सी तो जो थी वो थी, आदमी इस पे बड़ा बैठा हुआ था, आदमी छोटे का भाव नहीं आना चाहिए। एक और बात अंतिम, भारत ने सदैव सत्य, अहिंसा और सह अस्तित्व की बात की है और जैन दर्शन इसका मूल आधार है। और एक और बात जो कही जाती है कि किसी का बुरा चाहना भी हिंसा है, बहुत अच्छी बात है। किसी का बुरा क्यों करना है, बुरा चाहना भी हिंसा है। और मानव कल्याण का मार्ग, कल्याणकारी मार्ग जैन दर्शन सिखाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण यह दर्शन कराता है। ऐसे वातावरण का विकसित भारत में आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जैन धर्म इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है और ऐसा मेरा राष्ट्रीय संत से आग्रह भी है कि जब ये विकसित भारत का सारा काम चल रहा है, जैन समाज को उसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति सबको चाहिए, अच्छे पड़ोसी भी चाहिए, अच्छे दोस्त भी चाहिए, अच्छे टीचर भी चाहिए, पर इसमें काम कोई नहीं करता। चाहिए सबको, जो चीज चाहिए सबको, काम कोई नहीं करता, तो वो कैसे आएगी समाज के अंदर? इस पर काम करने की आवश्यकता है। और एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है जैन दर्शन की, कि बैलेंस्ड लाइफ की बात करता है। बैलेंस्ड लाइफ का मतलब क्या? कि जिंदगी में ऐसा करें कि काम दोनों का चलता रहे, जिंदगी में ऐसा करें कि काम दोनों का चलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। ये जो जीवन दर्शन है, ये जैन जीवन दर्शन है, हमको सीखने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि भारत को विकसित बनाने में बहुत बड़ा योगदान अच्छे इंसानों का होगा। जैन दर्शन के माध्यम से हम आसानी से इसको कर पाएंगे और इसके लिए आप सबकी एक अग्रणी भूमिका, आपकी एक एक्टिव इसमें पार्टिसिपेशन ये देश अपेक्षा करता है। आपने मुझे बुलाया अपने कुछ विचार साझा करने के लिए, आप सबका आभार। आपका मैं पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय में अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम कृतज्ञ हैं माननीय कुलपति जी के, जिन्होंने अपने सारगर्भित प्रबोधन में हवा के चलने और दीपक के जलने दोनों की युति का आह्वान किया और बड़े आदमी की तलाश करने के लिए हम सभी को संप्रेरित किया। माननीय कुलपति जी का हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। और कुलपति जी को चूंकि ज़रूरी काम है, प्रस्थान करना है, प्रस्थान के पहले 1 मिनट का हम समय लेंगे। एक आज के इस आयोजन को समर्पित समारोह अभिज्ञा करके एक स्मारिका प्रकाशित हुई है, जिसमें सभी माननीय कुलपतियों के परिचय और उनके आलेख हैं। उस कृति का और परम पूज्य गुरुदेव की एक बड़ी ही अद्भुत कृति आई है, अमीर कैसे बने, मानवीय मूल्यों, मानवीय गुणों के विकास से सच्ची अमीरी की संप्राप्ति का आह्वान करने वाली परम पूज्य गुरुदेव की कृति का, दोनों कृतियों का मंगल लोकार्पण हमारे माननीय अतिथिगण कर रहे हैं। हम बहुत आदर के साथ उनसे निवेदन करते हैं कि इन कृतियों का लोकार्पण करने की कृपा करें। इस कृति का शीर्षक है परम पूज्य गुरुदेव की कृति का आज ही अमीर बनिए। और इस कृति को उदित कराने में जिन्होंने पुण्यार्जन किया है, श्री राम गोपाल अमित जी जैन आदर्श नगर, इनके पुण्य का ऐसा उदय है कि आज यह कृति उदित होकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। ये आपकी फरमाइश पूरी अच्छा, हम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी का। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच एक ऐसे सर्जक उपलब्ध हैं जिन्होंने शून्य से उत्कर्ष की यात्रा में अपना अद्भुत योगदान दिया है।
एक ऐसे समाज सेवी जिनकी सेवाशीलता का तेजोमय प्रकाश, अंतस की उदारता, कोमलता और स्निग्धता की युति ने जन जन के प्रति आपके वात्सल्य भाव आप्लावित सह अनुभूति का संचरण कराया है, सहजता और आत्मीयता के साथ। बहुत आदर के साथ आदरणीय श्री सुरेश जैन जी, कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जो समन्वय, सहिष्णुता, परस्पर प्रीति, वात्सल्य और सहज स्वाभाविक आत्मीयता के प्रतीक हैं। आपके व्यक्तित्व में जड़ता की इति हो चुकी है और गतिशीलता का स्वाभाविक उन्मेष हुआ है। हम बहुत आदर के साथ इस मंच से आपके संबोधन हेतु आपको आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री सुरेश जी जैन, माननीय कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने ए ग्रेड से विभूषित किया है। सबसे पहले तिलक के लिए और माल्यार्पण के लिए एवं उत्तरीय अर्पण के लिए सभी से निवेदन, पवन जी से, वीरेंद्र जी से, पंकज जी से, दीपक जी से, कि कृपया वे माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करें, कॉन्फ्रेंस किट उन्हें अर्पित करें। पूज्य गुरुदेव द्वारा सृजित साहित्य गुरुदेव के हाथों से आदरणीय श्री सुरेश जी को भेंट किया जा रहा है। आदरणीय श्री सुरेश जी जैन। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। अभी तो घर से आए हो भाई, अभी भूख लग गई। जयकारा तो जयकारे की तरह ही होना चाहिए। बोलिए आज देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। महाराज श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। अति सम्मानित मंच और गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूं। आप सब जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं और एक बड़ी सोच के लिए पधारे हैं, एक अलग लीग के लिए आज ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम कितना बड़ा है और कितने लोग उसमें आए हैं और कितने बड़े अतिथि उसमें आए हैं, ये बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये है कि आखिर हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, वो बड़ी बात है। गुरु जी की जो ये सोच है कि अलग हटकर उस बारे में आज हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में काम करने वाला है। मैं एकेडेमिया से नहीं हूँ, फिर भी काम वही करता हूँ जिससे बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके
और उसमें आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो मेरी मदद करते हैं। मैं केवल प्लेटफार्म उपलब्ध कराता हूँ और सेवा के रूप में जो आप शिक्षण, प्रशिक्षण और अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ साझा करते हैं, वो बड़ा काम है। अभी जैसे वीसी साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, बहुत ही अच्छी सी बात उन्होंने कही कि हमारे पास कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है जो अलमारियों में बंद है। वो एक विश्वविद्यालय जो बड़ौदा में है उसमें काम हुआ, वहाँ की समाज ने किया, बहुत उत्कृष्ट समाज है बड़ौदा की। पर ऐसी चीज़ें हर जिले में, हर मंदिर में, हर सभा स्थल पर जो प्राचीन है या प्राचीन तीर्थ हैं, साउथ में तो बेहिसाब हैं, पर नॉर्थ में भी उनकी उपलब्धता कम नहीं है। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से महाराज श्री को और आप सब जो इसमें अपनी सहभागिता करना चाहें तो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी उसके फाइनेंशियल पार्टनर के रूप में किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। जो भी फंड्स इस तरह के किसी काम में कहीं पर भी लगने हो तो उसको तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय शहर स्वीकार करता है कि उसमें जो भी खर्चा होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, हमारी पुरानी कल्चर को बचाने के लिए वो हम करेंगे। ये आज एक शुरुआत है एक बड़ी सोच के लिए, और सब कुछ भारत को बड़ा बनाने के लिए हम लोग लगे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, अभी वीसी साहब कह के गए हैं कि इसमें जो फाइनेंस के लोग हैं या जो इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा समझते हैं, उनका ज़्यादा रोल है। पर मैं थोड़ी सी दूसरी बात कहता हूँ कि इसमें ज़्यादा रोल आप लोगों का है जो ऐसे लोगों को पढ़ा के बड़ा करते हैं। क्योंकि जो पुरानी सोच थी वो अपनी जगह थी, पर आज की जो शिक्षा जिसके लिए आप सब लोग लगे हैं, उससे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, आज की हमारी शिक्षा के बाद देश और विदेश में जो हमारा नवयुवक जो काम कर रहा है वो भारत को बड़ा बना रहा है। सारी दुनिया में अगर भारत का डंका बज रहा है तो वो हमारे नवयुवक की वजह से बज रहा है। उनकी जो सोच है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उनकी जो नॉलेज है, जो उनको आप जैसे लोगों ने दी है, वो हमें निश्चित रूप से बड़ा करेगी। बड़ी सोच के साथ हम बड़े होंगे, बड़े सपने देखने से हम बड़े होंगे। और एक बहुत बेसिक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नॉलेज के साथ साथ अगर हम कमिटमेंट की बात भी कर लें, हम कमिटमेंट बहुत करते हैं। जहाँ भी अवसर आता है हम कोई ना कोई कमिटमेंट कर देते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम ईमानदारी से अपने किसी भी कमिटमेंट को किसी भी स्तर पर जाकर पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हम वायदा करते हैं, जो कुछ हमारी लायबिलिटी है समाज के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए, क्या हम उसको ईमानदारी से पूरा करने के लिए हर स्तर पर जाने को तैयार हैं? शायद नहीं, पर ज़रूरी यही है कि हम अपनी ईमानदारी के साथ जो हम लोगों को हमारे कमिटमेंट हमारे बुजुर्गों ने किए हैं, हमने किए हैं, हमारे साधु हमसे चाहते हैं, उन सब कमिटमेंट को हम हर स्तर पर पूरा करने का प्रयास करें। मैं यहाँ आज महाराज साहब के हुक्म से उपस्थित हूँ और
महाराज जी और जो इस आयोजन के लोग हैं वो सभी, मैं आज ये कमिटमेंट करता हूँ कि आपके इस प्रभाव में, आपकी इस सोच में, मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का चांसलर होने के नाते और सुरेश जैन एज ए व्यक्तित्व होने के नाते हर कीमत पर, हर तरह से, हर लिहाज से आपके साथ हूँ। मेरे लिए जो भी आदेश होगा, गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं उसे हमेशा पूरा करने के लिए ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ तैयार रहूँगा। आप सब ने मुझे इतनी इज्जत दी, आचार्य श्री महाराज श्री ने यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हम बहुत आभारी हैं माननीय कुलाधिपति महोदय के, उनके संप्रेरक उद्बोधन के लिए और उनकी विरासत के संरक्षण की प्रतिबद्धता के लिए। अब बहुत आदर के साथ मैं एक और प्रखर नक्षत्र, अकादमिक नक्षत्र को आमंत्रित कर रहा हूं आपके सम्मुख। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा जी, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, जिनका तेजस्वी आभा वलय और अलौकिक तथा विनम्र समर्पण उनकी शिक्षा एवं शोध की यात्रा को 3 दशकों से अधिक के कार्यकाल में प्रवृत्त कर चुका है। मानवीय संवेदनाओं की उदात्तता से स्पंदित प्रोफेसर शर्मा जी मृदुता, श्रद्धाशीलता और आचरणशीलता के महापुंज के रूप में उद्भूत हुए हैं और आपके सापेक्ष चिंतन मनन के सतत अनुशीलन से आपकी गुण ग्राहकता, ग्रहणशीलता और विनम्रता की त्रिपदी की साधना संभव हुई है। भारतीय ज्ञान संपदा के संवर्धन में विशेषकर संस्कृत के उपयोग के माध्यम से आपने अपना अप्रतिम योगदान दिया है। इस मंच पर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके तिलक अर्पण, उत्तरीय अर्पण के लिए मैं सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं। बीच में कराएंगे मंगलाचरण, इसको बोलेंगे मध्यम मंगलाचरण। मध्यम, प्रथम, मध्यम, अंतिम। मध्यम। सोनी जी, कचरा से नीचे से भी, नीचे से भी। अच्छा पहले बताओ, ये सामान कीजिए ना पूरा। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा जी से उनके संबोधन हेतु विनम्र निवेदन। सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस कुलाधिपति एवं कुलपति सम्मेलन में हम सबको अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने के लिए उपस्थित परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। मंच पर मेरे अत्यंत आदरणीय मित्र प्रोफेसर नरेश दाधी जी, आदरणीय प्रोफेसर सुधा मलैया जी, आदरणीय प्रोफेसर सुधीर राजीव जी, आदरणीय श्री सुरेश जैन जी, आदरणीय प्रोफेसर इश्तियाक जी और अन्य सभी मंचस्थ महानुभावों को और सामने बैठे हुए, सभागृह में बैठे हुए सभी देवी और सज्जनों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं आदरणीय प्रोफेसर नलिक के शास्त्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ
कि मुझे आप सबके बीच में आने और आचार्य श्री के आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने कुछ विचार रखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। भारत विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, विश्व का सबसे पुराना समाज है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, विश्व की सबसे पहली कविता हमने रची है, विश्व की सबसे पहली कथा भी हमने सुनी है और विश्व को सबसे पहले विश्व का विचार भी हमने दिया है। भारत विश्व का गुरु रहा है और संयोग है कि हम इस समय समग्रता से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पुनः विश्व गुरु बने। और भारत का विश्व गुरु बनने का स्वप्न भारत के ऐश्वर्य का नहीं है, समृद्धि का नहीं है, संपन्नता का नहीं है, भौतिक संसाधनों की विराटता का नहीं है, अपितु भारत के विचार के वर्चस्व का है। भारत ने पहले भी विश्व गुरु का स्वरूप अपने विचार के कारण प्राप्त किया। इसीलिए वेद का ऋषि कहता था, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। यह विश्व की पहली संस्कृति है जो विश्व की पहली मात्र नहीं है, विश्व का वर्ण करती है, संरक्षण करती है, वारण करती है, उसे बचाती भी है। इसीलिए भारत जिस भी विचार को लेकर गया विश्व के सामने, उसे वैश्विक विचार के रूप में लेकर गया, किसी एक क्षेत्र विशेष के विचार के रूप में नहीं। इसी का परिणाम है कि भारत में भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म भी वो विश्व भर की चिंता करने वाला विचार है। वो कोई एक धर्म विशेष के अनुयायियों, मतावलंबियों, मतपंथियों, संप्रदाय में विश्वास करने वाले उन सब की चिंता नहीं करता। इसलिए वो विश्व भर का विचार भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक सभ्यतागत मूल्यों से ऐसे तत्व ग्रहण करके जो समकालीन मात्र ना हो, जो दूर तक देख सकते हो, दूरगामी दृष्टि रखते हो, उनको लेकर आगे बढ़ा। इसीलिए अहिंसा का विचार पारंपरिक विचार से जैन धर्म में होते हुए वो केवल मनुष्यों के बीच हिंसा के रोकने का विचार नहीं बना, वह संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का विचार बन गया। और यह जो भारतीय पारंपरिक वैचारिकी में जैन धर्म का अवदान है, वो इसी से मूलतः प्रारंभ होता है। और यह जो करुणा जिसका उल्लेख प्रोफेसर योगेश सिंह कर रहे थे, मुझे लगता है ये भारतीय परंपरा के सारे विचार जैन ऋषियों के द्वारा अनुस्यूत वैचारिकी और ये जो प्रवहमान विचार सब में उनके क्रियाकलापों में भी परिलक्षित होता है, उसकी आज अधिक आवश्यकता इस रूप में है कि हम पुनः विश्व गुरु के आसन पर अधिष्ठित होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उद्यत हैं। ऐसे में मुझे ये बात बहुत रोचक लगी। हमारे आदरणीय श्री सुरेश जैन जी, मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय है, उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात कही और आपने ध्यान दिया। योगेश सिंह जी ने बड़ौदा के उदाहरण से प्राचीन अध्यात्म और ज्ञान के संरक्षण और उसे अद्यतन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, तो उन्होंने बिना कोई विलंब किए सुरेश जैन जी ने कहा, मैं इस कार्य के लिए आगे आने को तैयार हूं। यह जो उत्कट विचार है अपने प्राचीनता को बचाए रखने का और उन मानवीय मूल्यों को प्रवाहित, प्रसरित, प्रचरित कर देने का और अत्यधिक प्रचलित कर देने का, यह विचार ही भारतीय परंपरा का मूल विचार है। और मैं प्रायः कहता हूं, हमारी रगों में, हमारे रक्त में, हमारी धमनियों में वह जो विचार बहता है, वह न किसी स्थान से बदलता है, न किसी पूजा पद्धति से बदलता है, न किसी उपासना उपक्रम से बदलता है, न किसी वेशभूषा से बदलता है, न किसी पर्यावरण से बदलता है। वह एक भारतीय विचार है जो भारत में रहते हुए, विश्व भर की चिंता करते हुए, विश्व कल्याण को अपना लक्ष्य मानते हुए, विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र की चिंता को अपना
उद्देश्य मानते हुए चलता है। इसीलिए हम सबके सुख की चिंता करते हुए चलते हैं। ये जो सबके सुख का भाव है, सबके निरोगी होने का भाव है, किसी को भी कोई कष्ट ना हो ये भाव है, ये हमने अधिक रूप में देखा तो हमने आपने सबने कोरोना की व्याप्ति में देखा। और कोरोना की व्याप्ति का उदाहरण मैं प्राय ऐसा समझता हूं कि भारतीय होने का, भारतीय विचार का आधुनिकता में सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब विश्व और संपन्न, सुदृढ़, सशक्त, समर्थ और अग्रणी कहे जाने वाले राष्ट्र कोरोना के संकट से जूझ रहे थे, उनकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थीं, तब भारत विश्व भर को सहायता प्रदान कर रहा था, कभी दवाइयों के रूप में प्रदान कर रहा था, और बाद में तो हमने वैक्सीन के माध्यम से विश्व भर में उन देशों को भी वैक्सीन दी जिनसे हमारे राजनयिक संबंध नहीं थे, जहां हमारे दूतावास भी नहीं थे, उनको भी दी, जिनके पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे, हमने उन्हें निःशुल्क भी दी। ये भारत का विचार है, ये सबके चिंता करने का भारत का विचार भारतीय परंपरा में से अनुस्यूत प्रवाहित हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत को विश्वगुरु बनने की ओर सोचने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से, लेकिन केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, लेकिन विचार, शिक्षा, अध्यात्म, आचरण, ज्ञान, इन सब के क्षेत्र में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और मैं प्राय नलिनी शास्त्री जी लाडनू बुलाते हैं तो वहाँ का इनका एक ध्येय वाक्य है, वो ज्ञानस्य सारम आचारो, ज्ञान का सार है आचार। संस्कृत कहती है यह क्रियावान स पंडित, विद्वान वो है जो उसे आचरण में लाता हो, जो कहता हो उसे केवल कहता ना हो, उसे अपने व्यवहार में लाता हो। भारत में श्रेष्ठ वही हुए जिन्होंने अपने आचरण में अपने विचारों को ले आए। इसलिए अपने आचरण के माध्यम से भारत विश्व के सामने पुनः एक ऐसा विचार रखे कि हम विश्व कल्याण की दृष्टि रखते हैं, अहिंसा की दृष्टि रखते हैं, करुणा की दृष्टि रखते हैं, परोपकार की दृष्टि रखते हैं, पर दुख कातरता की दृष्टि रखते हैं। यह जो भारत की इस वैचारिकी में से विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न मतावलंबियों में जो भारत से उद्भूत हुए, उन्हीं में ये भाव है, अन्य में नहीं है। अन्य में निश्चित रूप से एक विभेद का भाव है, वो अनेकांत इस रूप में नहीं है कि अनेक हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में एक वैचारिक मतभेद मनभेद में परिवर्तित नहीं होता, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कहते जो एक इस विषय को मानता है, इस गुरु को मानता है, इस ऋषि को मानता है, इस मुनि को मानता है, इस तीर्थंकर को मानता है, बस वही हमारा है। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं इन्हें भी मानो, इन्हें मानो, इन्होंने अच्छा कहा है, इन्होंने अच्छा आचरण किया है, इनके विचार महत्वपूर्ण है। लेकिन ये नहीं कहते जो इन्हें नहीं मानते उन्हें हम जीने नहीं देंगे, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। हम ये नहीं कहते। भारत से उद्भूत हुआ कोई विचार ऐसा नहीं कहता। इसलिए अन्य स्थानों से उद्भूत हुए विचारों में और भारत के विचारों में मूल अंतर यही है। इसीलिए भारत विश्वगुरु बनने की संभावनाएं रखता है। हमारे समक्ष ये संकल्प भी है, हमारे समक्ष ये चुनौती भी है, और हमारे लिए एक प्रकार से ये अवसर भी है, और हमारा दायित्व भी है मनुष्यता की रक्षा के लिए कि भारत पुनः वही संसार की सबसे समर्थ, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति, सभ्यता, समाज बने। उसके लिए हमारे आचरणों में, हमारे व्यवहार में, हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में, हमारे उपक्रमों में, हमारे अभिधानों में, और विशेष रूप से हम संसार के प्रति जो दृष्टि रखते हैं उस सब में ये परिलक्षित हो, ये दिखाई पड़े कि विश्व का श्रेष्ठतम समाज भारत है, विश्व का श्रेष्ठतम राष्ट्र भारत है, विश्व का श्रेष्ठतम सभ्यता संस्कृति का समन्वय का संग्रह का केंद्र भारत है, और वो दिशा दिखा सकता है। हम समाज विज्ञानों में प्राय कहते आए हैं कुछ पिछले अनेक वर्षों से, इतिहास का अंत हो गया, विचारधारा का अंत हो गया। एक संप्रदाय ने घोषणा की भगवान की मृत्यु हो गई, लेकिन ये जो विश्व के ऐसे घोषणा करने वाले हैं उन्होंने भी कोविड के बाद देख लिया कि एक भारतीय परंपरा ही है, भारतीय संस्कृति ही है, जिसमें से हम कुछ युगानुकूल, देशानुकूल, परिस्थिति अनुकूल, समकालीन प्राप्त कर सकते हैं। वो जो युगानुकूल प्राप्त करने की हमारी इच्छा, अभिलाषा, उत्कंठा है, वो हमारे आचरण में दिखाई पड़े। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मैं ये अवश्य निवेदन करता हूँ कि हमारे विभिन्न भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, जैन धर्म का संसार को सबसे बड़ा योगदान यदि मैं देखता हूँ, अहिंसा, करुणा, परोपकार के साथ साथ भारत में यदि
जो अवदान है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, वो भाषाओं के विषय में है, वो वास्तुकला स्थापत्य के विषय में है। तो उनको आज के विद्यार्थियों से परिचित कराने का दायित्व हमारा अधिक है। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा अपने सभी मित्रों से, इस सभा में बैठे हुए महानुभावों से, कि जिन भी विषयों को हमें लगता है कि वे समकालीनता के लिए उपयोगी हो सकते हैं, हमारे आज के विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, भविष्य की पीढ़ी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उन्हें समकालीन बनाते हुए कैसे प्रस्तुत करें आज की भाषाओं में, उन भाषाओं में जो अधिक प्रवृत्त हैं। वो उनके कोई राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, वैश्विक कारण हो सकते हैं, लेकिन वे अधिक उपादेय हों, उनके लिए हम प्रयत्न कर सकते हों, उसके लिए आगे आएं। और मैं जानता हूं कि ये समग्र प्रयास उस दिशा में हमें अवश्य ही सफल बनाएगा। पुनः एक बार आप सबको मुझे अवसर देने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सबको नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी ने चतुर्दिक मंगल का आह्वान किया, चतुर्दिक मंगल की भारतीय संकल्पना का संगान किया। हम कृतज्ञ हैं आपके। देवियों और सज्जनों, जब निर्ग्रंथ मुनि निरामय संत हमारे बीच विद्यमान हैं, विराजमान हैं, तो मंगल ही मंगल होता है। हम उसी मंगल का संगान करते हैं इस भाव से, जो श्रेष्ठ हैं शरण मंगल कर्म जेता, आराध्य हैं परम शिवपंथ नेता, है वंद्य खेचर नरों असुरों सुरों के, वे ध्येय पंचगुरु हो हम जनों के। इसी मंगल की अनुभूति करने के लिए हम मध्यम मंगलाचरण के लिए बहुत आदर के साथ, बहुत विनम्रता के साथ ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रंजना शास्त्री जी को आमंत्रित करते हैं। वे कृपया पधार कर अपने मंगल संगान से हमें अनुप्राणित करें। जय बली आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हम मध्यम मंगलाचरण के लिए पंच महागुरु भक्ति आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मणुयना इंद सुर धरिय छतया, पंच कल्याण सो खावली पत्तया, दंसनम नान झाणम अनंतम बलम, तेजिनादिन्तुअं मम वरम मंगलम। जेई झाणगिवाणेयि दड्डयम्, जेहि पत्तं शिवं साशयं ठाणयम्, ते महं दिन्तु सिद्धावरं नाणयम्, तेजिनादिन्तु सिद्धावरं नाणयम्। पंच आचार पंचज्ञ संसाहया, वार संगाहि सुह जलहि अवगाहया, मुख लक्षी महंती महंती सया, शूरिणो दिन्तु मुख मग्गया संगया। घोर संसार भी माड़ भी कानने, तिख वियरालनः पाव पंचानने। नट्टमगान जीवाणुपहदेशिया, वंदिमोते उवज्याये अम्मीशया। उगतव चरण कर नेहि झीणम गया, धम्मवर झाण सुकेक झाणम गया। धम्मवर झाण सुकेक झाणम गया, निभरम तव सिरी ये समालिंगया। साहवो ते महम मुख पह मग्गया,
ए न तो थे न जो पंच गुरु वंदय, गुरु य संसार घन विल्ली सो छिंदय। लहई सो सिद्धि सो खाई बहु माननम, कुणहि कम मेघणम पुंछुप जालनम। अरुवा सिद्धाइरिया उवझाया साहु पंच पर मेटी, ए यान नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन्तु। ए यान नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन्तु। जय बोली श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। मध्यम मंगलाचरण के मंगल भावों के बाद हम एक ऐसी मातृशक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी प्रखर पुण्यवत्ता, रितंभरा प्रज्ञा और अनौपम्यता से संबलित हो नारी संसार के मानचित्र पर उभरने वाली एक सामाजिक नेतृत्वकर्ती के रूप में उदित हुई हैं। नारी एक रूप अनेक को सार्थक करती बहुमुखी प्रतिभा की धनी रघुनाथ कन्या महाविद्यालय मेरठ की सर्वश्रेष्ठ छात्रा डॉक्टर सुधा मलैया मध्य प्रदेश की असाधारण एवं प्रेरक व्यक्तित्व हैं। ओजस्विनी पत्रिका की प्रधान संपादक, 400 से अधिक लेखों की लेखिका, चाक्षुष यज्ञ, कुंडलपुर ग्रंथमाला सहित 15 ग्रंथों की रचयिता, साहित्यकार, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य, महिला सशक्तिकरण की पर्याय, ओजस्विनी अलंकरण की संस्थापिका, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय सचिव, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, कुशल व स्थापित राजनेत्री, राम जन्मभूमि प्रकरण में मंदिर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अर्पित करने वाली विदुषी, पुरातत्वविद, कला इतिहासकार, नृत्य कला पर 4 से अधिक ग्रंथों की शोधकर्त्री, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह की माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया जी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, आत्मिक वंदन है। डॉक्टर सुधा मलैया जी ने छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियों का प्रबंधन, महिलाओं को स्वरोजगार उन्मुख बनाने के विविध उपक्रमों को स्फूर्त किया है, महिलाओं को अल्पसंख्यक संवर्ग की सुविधाओं को दिलाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है, उन्हें न्याय दिलाने में आपने बहुत अधिक परिश्रम किया है और अंधेरे में भटकती मानवता के लिए चिन्मय प्रकाश को आपने दिखाया है। हम आदर के साथ डॉक्टर सुधा मलैया जी को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर सुधा मलैया जी। शिवं शोद्धबुद्धं परं विश्वनाथं, न बन्धो न कर्माणि कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कामम्, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम। भगवान महावीर के और कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के चरणों में नमन करते हुए
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, संरक्षक, संवर्धक, संगठक, समन्वयक, उपाध्याय मुनिश्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर महाराज जी ने मुझे याद किया, स्मरण किया, मैं कृतार्थ हुई। शिष्य गुरु को याद करे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु शिष्य को याद करे तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी स्मृति में रही, ये मेरा सौभाग्य है। द ऑनर एंड प्लेजर इज टोटली माइन। मित्रों, आज विकसित भारत की बात हो रही है। मैं समस्त मंचासीन देश भर से पधारे कुलाधिपतियों का और कुलपतियों का, श्रावक श्राविकाओं का, सुधीजनों का मैं हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और पुनः आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे यहाँ याद किया गया, ये अवसर दिया गया। मुझे उसी विषय पे बोलना है। विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, अपरिग्रह। इस विकसित भारत में की कल्पना करने के लिए मैं सिर्फ एक सवाल और पूछती हूँ। यहाँ बैठे कितने लोगों को ये पता है भली भांति स्पष्ट रूप से कि भारतवर्ष का नाम किसके नाम पर पड़ा? कौन सा भारत था? हाथ उठाकर बताएं। और जिनको नहीं मालूम वो हाथ उठाएं। दौशंती पुत्र भरत के नाम से या ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से? हमारी पाठ्य पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में हम भारतीय हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हमें ये बताया ही नहीं जाता। लेकिन अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है और अभी इसे सभी मानने लगे हैं। और इसको केवल जैन पुराण इसकी घोषणा नहीं करते, 22 पुराण इसकी घोषणा करते हैं कि नाभिराय के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से ये देश भारतवर्ष कहलाया। वासुदेव शरण अग्रवाल जी बनारस विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने एक जगह कह दिया था दौशंती पुत्र। बाद में उन्होंने मार्कंडेय पुराण का अध्ययन करते समय ठीक है मैं देख लूंगी। बाद में उन्होंने मार्कंडेय पुराण एक अध्ययन करते समय उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और ये स्वीकारा कि जो बात उसमें भरत के लिए कही गई थी वो दौशंती पुत्र भरत के लिए नहीं, वह ऋषभदेव के पुत्र भरत के लिए कही गई थी, क्योंकि वही 100 भाइयों के अग्रज थे और दौशंती पुत्र भरत तो अकेले थे। और हमें कितने लोगों को पता है इस देश का सर्वाधिक प्रतापी सम्राट जिसने भारत को अखंड किया, गुरु चाणक्य का योग्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक, जैन धर्मावलंबी था। हम लोगों में से बहुतों को नहीं मालूम। मैंने जब एमए इतिहास से किया तो मुझे नहीं बताया गया, मेरी इतिहास की एक भी पुस्तक में लिखा नहीं था। सिर्फ ये कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य 50 वर्ष की आयु में सिंहासन छोड़कर कहाँ चले गए, इसके बारे में इतिहास मौन है और हमें कुछ पता नहीं। उनके अंतिम दिनों का हम कल्पना कर सकते हैं, जिसके चरणों में हजारों हजार मुकुट नतमस्तक होकर उसकी चरण वंदना करने के लिए तत्पर रहते थे, वह पल भर में अपने पूरे साम्राज्य का त्याग करके दिगंबरी जैन दीक्षा लेकर भद्रबाहु स्वामी के साथ एक गुरु हुए चाणक्य जिन्होंने राजनीति का ज्ञान दिया और एक गुरु हुए भद्रबाहु स्वामी जिन्होंने उन्हें अध्यात्म का ज्ञान दिया, आत्मा में स्थित होने के लिए तत्पर किया, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित किया। भद्रबाहु स्वामी के साथ वे उस समय दक्षिण चले गए जब भद्रबाहु स्वामी ने
यह भविष्यवाणी की, अवधि ज्ञानी थे वे। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का दुर्भिक्ष, अति विकट दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, यहाँ पर मुनियों की चर्या नहीं हो पाएगी। तो 12,000 मुनियों के संघ के साथ वो दक्षिण चले गए। दक्षिण में वो जाकर कटवप्र, जिस पहाड़ी को अब चंद्रगिरी कहा जाता है, जो विंध्यागिरी पर्वत के ठीक सामने की छोटी पहाड़ी है श्रवण बेलगोला में, वहाँ पर कटवप्र की पहाड़ियों में वो गए। वहाँ गुरु भद्रबाहु स्वामी ने अपना समय, अंतिम समय निकट जानकर सब मुनियों को कहा। विशाखाचार्य के नेतृत्व में उन्होंने सारे मुनियों को आगे भेज दिया, पांड्य और चोल राजाओं में, मतलब तमिलनाडु की ओर, आंध्र की ओर, और ये कर्नाटक में रह गए। चंद्रगुप्त ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं गुरु की सेवा करने के लिए, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए मैं ही रहूंगा। वह जो कभी जाने कैसे कैसे वैभव में रहा होगा, वह भद्रबाहु गुफा की उस कठोर शैया पर, पत्थर की शैया पर सोता रहा, गुरु की वैयावृत्ति करता रहा, और गुरु की संलेखना पूर्व समाधि हो जाने के पश्चात उसने उनके चरणों घेर कर उनकी वंदना करते हुए स्वयं इतनी विकट तपस्या की कि देवलोक तक उनकी कीर्ति पहुंची। चंद्रगिरी में ऐसे 5 से ज़्यादा अभिलेख हैं जिनमें चंद्रगुप्त के मुनि श्री प्रभाचंद्र होने का लेख है, और भद्रबाहु स्वामी और प्रभाचंद्र के वहाँ पर आने का उल्लेख है। लोग कहते हैं एविडेंस नहीं है। रेस डेविड एक इतिहासकार हुए हैं जो बुद्धिज्म के बहुत माने हुए स्कॉलर हैं। उन्होंने लिखा है, चंद्रगुप्त remained neglected for centuries because he was a Jain. He was a follower of Jainism. By the historians, deliberately neglect किया गया। आज भी हमारे इतिहास की पुस्तकों में चंद्रगुप्त के बारे में ये नहीं कहा गया कि वह, क्योंकि मानना पड़ता है इतिहासकारों को कि इस देश का सर्वाधिक प्रतापी और भारत के लिखित इतिहास का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य जैन था। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति के विवाद में नहीं जा रही हूं मैं, लेकिन इस देश की चिति, इस देश के विचारों का जो समूह है, वह तो श्रमण संस्कृति की नींव पर रखा है। वह तो ऋषभदेव की, जो शायद जिस दिन इंडस स्क्रिप्ट पढ़ ली जाएगी, डिसाइफर कर ली जाएगी, उस दिन शायद पता चले कि द ऑथर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वर जैन्स एंड दे वर द फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म एंड दे वर फॉलोवर ऑफ ऋषभदेव। उस दिन पता चल जाएगा। ब्राह्मी लिपि तो उन्होंने ही सिखाई अपनी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी को, ब्राह्मी को सिखाई, अंक विद्या सुंदरी को सिखाई। ब्राह्मी लिपि में कहीं उसका रहस्य होना चाहिए। जिस दिन रोजेटा स्टोन को ऐसा मिल जाए, शायद उस दिन पता चल जाए। अपरिग्रह की अप्रतिम उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य। अपरिग्रह केवल वस्तुओं के संग्रह मात्र से संबंधित नहीं है, उसका संबंध भावों से है। कहते हैं जब बाहुबली, ऋषभदेव चले गए अपना बड़ा साम्राज्य छोड़कर, बाहुबली को दे गए छोटा सा पूदनपुर का स्वतंत्र राज्य, और भरत को दे गए पूरा भारत, लेकिन बाहुबली उसी में संतुष्ट थे। लेकिन मंत्रियों ने सुझा दिया, महाराज चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले, रथ चक्र आगे आगे चला, पूरे देश को विजित कर लाए। अयोध्या के नगर के द्वार पर आकर रथ चक्र रुक गया, अंदर नहीं गया। मंत्रणा की गई, बताया गया कि अभी एक नरेश अविजित है, पूदनपुर का नरेश, आपका भाई अनुज बाहुबली। भरत को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो दोनों बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से। लेकिन फिर भी रथ को तो, चक्र को अंदर आना है तो चक्रवर्ती का दायित्व पूरा करना पड़ेगा। अनुज को संदेशा भेजा, बाहुबली स्वाभिमानी थे, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा युद्ध होगा। आमने सामने सेनाएं खड़ी हो गई। मंत्रियों ने मंत्रणा की, सेनाएं क्यों लड़े, दोनों भाई लड़ लें आपस में। नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध हुआ, तीनों में भरत हार गए। और जब अंतिम युद्ध हो रहा था मल्ल युद्ध, तब बाहुबली ने, क्योंकि वो उनसे ऊंचे थे, बलिष्ठ थे, तो बाहुबली ने भरत को ऊंचे उठा लिया और पूरे चतुर्दिक, पूरे रण क्षेत्र में घूम गए। और उनको लगा कि अब वो पटक नहीं वाले हैं। उसी क्षण उन्हें बोध हुआ कि मैंने अपने भाई को कितना क्लेश पहुंचाया। ये धरती, इस धरती के लिए, ये धरती दरहा कब किसकी हुई है। और तुरंत वस्त्र उतार कर दिगंबरी दीक्षा धारण करके चले गए। 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तन पर
बाम्बियाँ बन गई, लताएं लताएं लिपट गई, और ब्राह्मी सुंदरी और भरत गए ऋषभदेव के पास। भगवान क्या बात है, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। बोले परिग्रह केवल बाहर का नहीं होता, अंदर का भी होता है। बाहुबली को मान और मोह है। मान इस बात का कि ये धरती भरत की है, और मोह इस बात का कि मैंने अपने भाई को कितना क्लेश पहुंचाया। बहनें और भाई गए, हे प्रभु मान के हाथी से नीचे उतरो, ये धरती तुम ही तो कह रहे थे धरा कब किसकी हुई है, ये धरा ना भरत की है, ना तुम्हारी है, ना किसी की है, तू सबकी है। मेरा और तेरा कुछ है ही नहीं यहाँ। और किसका मोह? सब लोग, सबके कर्म अपने सुख, सबके सुख दुख अपने कर्मों के अधीन है। तुम किसी को दुख पहुंचाने वाले नहीं हो। बाहुबली को उसी समय आत्मज्ञान हुआ, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। ये अंदर के और बाहर के परिग्रह की बात है। महावीर भगवान के समय में उनका एक राजा के मंत्री ने कहा, राजा वृद्ध मंत्री ने कहा, प्रभु भगवान तीर्थंकर आए हैं, उनके दर्शन को चले। उन्होंने कहा मैं गर्वोन्मत्त था अपने राज्य के मध्य में, मैं और उस भिखमंगे का स्वागत करने जाऊं, उसके पास है ही क्या। मंत्री की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, त्यागपत्र दे दिया। कहने लगे प्रभु त्यागपत्र स्वीकार करिए। उन्होंने कहा क्यों, मैंने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा है, अब उस मंत्री के बगैर राजा का काम नहीं चल सकता था, मैंने तो उस भिखमंगे को कहा है। बोले प्रभु अभयदान दो, त्यागपत्र लो तो मैं बोलूँ आगे। उन्होंने कहा मैं अभयदान देता हूँ। उसने कहा प्रभु जो उनके पास है वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, जो उनके, ये तो उनके पास था, उसे वो लात मार कर चले गए, और जो तुम्हारे पास है तुम उसको भी लात मार नहीं सके, और जो उनके पास है उसे पाने में तुम्हें जन्म लग जाएंगे। राजा को समझ में आ गया। एक महाराज जी भी कह रहे थे, मैं अभी अभी कुंडलपुर से आ रहे हूँ, जहाँ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के बाद उनके बाद आचार्य पदारोहण हुआ है। उनके ज्येष्ठ और प्रथम शिष्य आचार्य श्री समय सागर मुनि महाराज का। एक महाराज ने मेरे से कहा, इस दिगंबर मुद्रा का मालूम है महत्व क्या है? ये दिगंबर मुद्रा छोटे में काम चलाने का संपूर्ण अर्थशास्त्र है। अगर इतने कम में काम चल सकता है और अच्छे से चल सकता है तो इतना सारा पसारा करने की जरूरत क्या है? और ये बात मैं केवल आपसे नहीं कह रही, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ। अलमारी खोलती हूँ, साड़ियाँ की थप्पी नीचे गिर जाती हैं। इतने में देवरानी बोलती है एक और साड़ी वाला आया है, लेनी है? हाँ हाँ ले लेते हैं, देख लेते हैं। इतनी सारी हैं, रिश्तेदारों को दे दो, जरूरतमंदों को दे दो। नहीं अभी थोड़ा सा इसका कुछ बेड कवर बना लेंगे, अभी कुछ और कर लेंगे। छूटता नहीं है परिग्रह। परिग्रह जो आवश्यकता से अधिक की लालसा है, जो तृष्णा है, वो हम सब में है। हम उससे ऊपर हो जाएंगे तो हम पूरे अध्यात्म की पराकाष्ठा को पहुंच जाएंगे। अपरिग्रह अपने आप में अध्यात्म की पराकाष्ठा है और एक संपूर्ण अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, जो सबके भावों का रक्षण करता है, सबके भावों का सम्मान करता है, सबके जरूरतों का ध्यान रखता है। आज अगर विश्व को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो इसी की आवश्यकता है। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति जो बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पैसा ही केंद्र में है कि धन जितना मिल जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ मनुष्य कुछ रह ही नहीं गया है। उसमें हमें उपयोगिता की, उपयोग हमारे जितना हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं हो तो मैं अपरिग्रही हूँ। आसक्ति, वस्तुओं में आसक्ति। एक साधु नहा रहा था नदी पे, उस एक स्त्री भी नहा रही थी, उसके पास लोटा नहीं था, साधु के पास लोटा था, और लोटे से जल डाल डाल के नहा रहा था। उस स्त्री ने कहा महाराज मुझे दे दो लोटा। उसने पैर से छुआ उसे और दे दिया। बोले इतनी देर में, 1 मिनट में अगर हाथ भी लगा लिया ना, इतनी देर में तो मेरा मन फिर आसक्त हो जाएगा इसमें कि मुझे भी तो चाहिए। तो अनासक्त होना ये है। गौतम गणधर महावीर प्रभु के बड़े वो थे, उनकी वाणी पर, उनके रूप पर, उनके वर्ण पर, उनके ज्ञान पर मोहित थे। मोहिनी थी बड़ी उनके ऊपर। महावीर भगवान इसको जानते थे। निर्वाण के 2 दिन पहले उन्होंने गौतम गणधर को शहर के बाहर भेज दिया, और जब गौतम गणधर वापस नगर में आ रहे थे तो उन्हें पता चला प्रभु तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। उनके मन में एकदम से भाव आया, हाय भगवान ने मुझे याद भी ना किया।
भगवान ने मुझसे अंतिम समय एक बात भी ना की, मुझे बताया भी नहीं। और मैं फिर तब विचार करते करते उन्हें ध्यान आया, वह निरासक्त, निरपेक्ष, निरहंकारी, निर्लिप्त, निर्विकारी महावीर भगवान जो सब पर समान दृष्टि रखते थे, वो किसी में मोह और राग कैसे रख सकते थे। जैसे ही गौतम गंधर को यह आभास हुआ, कितनों को जाने उनके वाणी सुनकर भगवान की वाणी को वही वापस प्रेषित करते थे, कितने जाने कितनों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हीं को नहीं हो रहा था। उसी क्षण वो आत्मबद में स्थित हो गए, अपरिग्रह हो गए, क्योंकि अंदर के परिग्रह से भी मुक्ति पाले। लेकिन बाहर का परिग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर में भी हम जितना अधिक करते चले जाते हैं, जो बात मैं आपसे कह रही हूँ वो मैं आपसे पहले अपने मन से कह रही हूँ। क्या मेरे को, मेरी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, क्या मेरे को जीवन भर एक भी साड़ी खरीदने की आवश्यकता है? अब नहीं है। क्या मेरे को और जेवर खरीदने की आवश्यकता है? नहीं है। मेरा जितना जेवर है मेरे पास उतना तो अपरिग्रह संतोष है। ये संतोष महत्वपूर्ण है। जैसे बाहुबली को था अपोदन पूर्ण नरेश थे, उसी में संतुष्ट थे, नहीं चाहिए अखंड साम्राज्य, लेकिन हमें वो तृष्णा ही खींचती रहती है। और आज ये जो अध्यात्म का अपरिग्रह का अध्यात्मवाद है, इसी की आवश्यकता है, क्योंकि ये अनेकांतवाद की भी पुष्टि करता है। अनेकांतवाद आग्रह करता है, वो दूसरों के ऊपर आरोपण करता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। और अपरिग्रही तो किसी पर निर्भर रहता ही नहीं, वो तो स्वाधीन है, स्वतंत्र सत्ता का मालिक है, उसके लिए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो अनेकांतवाद कहता है कि ये ही रास्ता, दिस बुक, दिस कुरान और दिस बाइबल, ओनली दिस, these books are only the way to achieve, to reach to the God। ऐसा नहीं है। ये भी आप कर सकते हैं। मैं किसी को भी मानूं, मैं महावीर भगवान को मानूं, चाहे आदिनाथ भगवान को मानूं, मैं दुर्गा को मानूं या गणेश जी को मानूं, मैं शिव जी को मानूं या कृष्ण जी को मानूं, या मैं किसी भी धर्म को मानूं, अपने अपने रास्ते। यही भारत की चिति है। इस राष्ट्र की चिति ये है कि सत्य एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। यही भारत की चिति है। और जब तक ये भारत की ये चिति संपूर्ण विश्व में फैलेगी नहीं, भारत विश्व गुरु बनकर जब तक इस चिति का प्रसार नहीं करेगा, क्योंकि सारा आतंकवाद विश्व में जो आतंकवाद से ग्रसित है वो इसीलिए तो कि केवल मेरा अल्लाह, केवल ये एक रास्ता, नहीं तो सारे काफिर, नॉन बिलीवर्स। वाई इतना आग्रह क्यों? जीने दो भाई, जियो और जीने दो का संदेश महावीर भगवान से नहीं, ऋषभ देव के समय से आया था। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश महावीर ऋषभ देव से आया था। उन्होंने जो करी थी कि सब लोग जिए, और इसीलिए सारी की सारी षटकर्म सिखाए थे पूरे विश्व को। भारतीय श्रमण संस्कृति का ही विस्तारा उस समय पूरे भारत में हुआ, इसीलिए वो प्राचीनतम है, प्रथम है। और भारतीय संस्कृति के उन्नयन में, विकास में उसका अवदान और योगदान को किसी भी दृष्टि से नकारा नहीं जा सकता। मैं चंद्रगुप्त मौर्य की जिस एविडेंस के बारे में बात कर रही थी, जो प्रमाण चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर है, वहाँ पर जो छोटे छोटे पैनल्स में उनके दीक्षा लेने का और फिर तपस्या करके समाधि लेने के जो पैनल्स में चित्रण हुआ है, वो विश्व की किसी भी स्कल्पचरल आर्ट को बीट कर सकते हैं। देयर आर मास्टरपीसेस। एक एक भाव भंगिमा इतने 8 और 4 के पैनल्स में इतने सुंदर सुंदर ढंग से उन्होंने, और आज भी जैसे दीक्षा होती है, जैसे केशलोच होता है, जैसे आहारचर्या होती है, जैसे पात्र रखा जाता है, जैसे हथेली अंजुरी में भर के आहार दिया जाता है, वैसे ही वहाँ पर सारा चित्रण हमें 7वीं 8वीं शताब्दी के मंदिर में मिलता है। तो भारतीय कला में, भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति के उन्नयन में जितना योगदान जैन धर्म का है और इस अपरिग्रह का है, वह उसी की विश्व को आज आवश्यकता है। विश्व को उपयोगी संस्कृति की आवश्यकता है, उपभोक्ता संस्कृति की नहीं। उपभोक्ता तो और डिमांड है, लेकिन उपयोगी जितनी मेरी ज़रूरत है उतना मेरे पास है, जितने मेरे को ज़रूरत है उतना ज़रूर रखें। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सबका आभार, और आचार्य श्री के चरणों में, उपाध्याय श्री के चरणों में पुनः वंदन और नमन करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधा मलिया जी का। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को
जो अहिंसा और विश्व शांति के क्षेत्र में एक ऐसा प्रखर नक्षत्र है जिसकी आभा से सभी प्रभावित हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नरेश जी दाधीच, जो वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, भारत सरकार के विभिन्न डेलीगेशंस के वो सदस्य रहे हैं, ज्ञान के समुन्नयन के अप्रतिम साधक के रूप में अवरोधों और अंधकारों को उन्होंने दूर किया है अपने पुरुषार्थ के सकारात्मक प्रयत्नों से, अपनी आध्यात्मिक शुचिता के स्फुरण से। अशुभ वृत्तियों को विगलित करने की तत्परता को रखने वाले डॉक्टर नरेश दधीच जी की प्रसुप्त प्रतिभा हमेशा जागृत हुई है, उनका अध्यवसाय प्रकाशित हुआ है और भावों तथा विचारों की शक्ति की युति से उन्होंने अहिंसा और विश्व शांति के क्षेत्र में समग्रता का ज्ञान कराने में सफलता प्राप्त की है। ऐसे विद्वान डॉक्टर नरेश जी दाधीच को हम आदर के साथ आमंत्रित करते हैं और सबसे पहले उनका हम सम्मान मंच की ओर से करेंगे। पवन जी, दीपक जी, पंकज जी, सभी से निवेदन कि कृपया हमारे आदरणीय डॉक्टर दधीच जी का सम्मान करने की कृपा करें। नमस्कार। आज जो राष्ट्रीय कुलाधिपति एवं कुलपति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें ये सम्मेलन की जो प्रेरणा है, जिनके आशीर्वचन से ये सम्मेलन आज आरंभ हुआ है, ऐसे परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सुरेश जैन, श्रीमती डॉक्टर सुधा मलैया, श्री जेसी जैन, प्रोफेसर योगेश सिंह, प्रोफेसर संजीव शर्मा, प्रोफेसर सुधीर राजीव, प्रोफेसर मोहम्मद इश्तियाक, प्रोफेसर वीके जैन और इस सम्मेलन में पधारे सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, ये अच्छा अवसर है कि हम एक राष्ट्रीय संत के सानिध्य में राष्ट्र की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े संत साहब से समय लिया और हम सबको भी आमंत्रित किया। जो विषय आज रखा गया है, अभी बहुत विद्वान व्यक्ति इस पे बोले हैं, मैं अपना विषय सीमित रखना चाहूँगा। और मूल रूप से जब बात मेरी हुई थी शास्त्री जी से, तो उन्होंने बहुत से टॉपिक मुझे बताए थे कि साहब आप इनमें से किसी पर बोलिए। तो मैंने उनसे कहा था मेरा प्रिय विषय इनमें से जो है वो है अहिंसा। अहिंसा के ऊपर मैंने शोध भी किया है, मैं बाहर भी गया हूँ बहुत दुनिया में और थोड़ा बहुत सब जगह बातचीत की है। उसके विषय में थोड़ी बातचीत मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। हालांकि जैन सम्मेलन में अहिंसा पर बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप सब लोग उसको इतनी प्रैक्टिस करते हैं, मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। इसलिए जो मैं कहता हूँ वो सिर्फ जो पढ़ा है उसी के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन ये माना जाता है कि जब तक आदमी जिस चीज़ को बहुत वर्षों तक पढ़ता है और रुचि के साथ पढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका आचरण भी उस प्रकार का होने लगता है। पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और अब भी अध्ययन करता रहता हूँ। दुनिया भर में जब हम सेमिनारों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये जो विषय है, इस विषय के बारे में पश्चिम के देशों में, विशेष रूप से अमेरिका वगैरह में बहुत रहा हूँ मैं, वहाँ पर इस विषय को बड़े अजीब तरीके से देखा जाता है। वो मानते हैं ये अहिंसा जो शब्द है, इसका समाज से क्या संबंध है। अहिंसा का वो समझते हैं किसी आपके भारत में जो धर्म है उसका एक हिस्सा होगा, एक रिचुअल का हिस्सा होगा। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं या सच बोलते हैं या बहुत सी बातें, उसका एक हिस्सा है छोटा सा। इसका समाज से क्या संबंध है? क्योंकि पश्चिम का इतिहास अगर आप देखें तो रक्त रंजित रहा है,
बहुत युद्ध होते रहे हैं, तो वो ये मानते हैं कि ये अहिंसा को पढ़ना या पढ़ाना समाज विज्ञान में, आर्ट में, ह्यूमैनिटीज़ में, ये एक उनके लिए अजूबा सा होता है। तो कई जगह पर हमारी बातचीत होती थी और वो ये मानते थे कि इसको आप पहले तो एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज़ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का क्या मतलब है। क्योंकि नॉन वायलेंस वो मानते हैं कि जैसे मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी में उनका एक उदाहरण मैंने उनको दिया कि आप कहते हैं कि अहिंसा का क्या महत्व है, या इसको अगर आप नॉन वायलेंस कहना चाहें, हालांकि हम अहिंसा का ट्रांसलेशन नॉन वायलेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि अहिंसा हमारे अनुसार एक सकारात्मक गुण है, अहिंसा नहीं है। यानी जो हिंसा नहीं करता वो अहिंसक हो, ये ऐसा हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि अहिंसक होता है व्यक्ति, और जो अहिंसा नहीं रखता है वो हिंसा करता है। प्राइमेसी अहिंसा पर है, हिंसा पर नहीं है। पश्चिम में प्राइमेसी वायलेंस पर है कि वायलेंस तो सब करते ही हैं, इट इज नेचुरल,